हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम हनुमान चालीसा की एक पंक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग हनुमान चालीसा के बारे में जानते हैं, संभवतः कुछ लोग पढ़ते भी होंगे और मैं भी पढ़ता हूं। तो उसमें एक पंक्ति है, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। ये पंक्ति पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये उत्कंठा जगती है कि राम रसायन क्या है। रसायन तो हम एक सामान्य रूप से घोल को या द्रव को मानते हैं, तो ये दिमाग में आता है कि राम रसायन क्या है। इसका जो अर्थ है कि आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश करने के लिए राम नाम की औषधि है। यहां पर अगर हम देखें तो रसायन शब्द का अर्थ है दवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के पास राम नाम का रसायन है। इसका अर्थ ये हुआ कि हनुमान जी के पास राम नाम रूपी दवा है। आप श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, इसलिए आपके पास उनके नाम रूपी दवा है। इस दवा का उपयोग आप हर प्रकार के रोग में कर सकते हैं और इससे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। ये पंक्ति का अर्थ है। इससे ये संदेशा मिलता है कि ताकतवर होने के बावजूद आपको सहनशील होना चाहिए, और अगर आप ईश्वर या उनके भक्त के शरण में हैं तो आपको किसी का डर नहीं होगा। कवि अज्ञेय ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, क्यों डरूं मैं मृत्यु से या क्षुद्रता के शाप से। क्यों डरूं मैं मृत्यु से या क्षुद्रता के शाप से, क्यों डरूं मैं क्षीण पूर्ण अवन के संताप से। व्यर्थ जिसको मापने में है विधाता की भुजाएं, वह पुरुष मैं मृत्यु हूं पर अमरता के मान में हूं, मैं तुम्हारे ध्यान में हूं। अर्थात मैं भगवान के ध्यान में हूं, मैं भगवान के भक्त के ध्यान में हूं, तो मुझे मृत्यु का कैसा डर। मैं अपने आप को छोटा क्यों मानूं। तो हनुमान जी के पास तो भगवान राम के नाम का रसायन है। वह राम नाम का रसायन क्या है, आज हम इस चौपाई के इसी शब्द पर आपसे चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो भगवान राम का नाम दो शब्दों से मिलकर के बना है, रम धन घम। रम का अर्थ है रमना। रमना का मतलब व्याप्त रहना, चलना या निहित रहना, अर्थात उसमें उसका समावेश रहना, समावेशित रहना। और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान, अर्थात जो ब्रह्मांड के खाली स्थान में निहित है, जो ब्रह्मांड के खाली स्थान में व्याप्त है, जो ब्रह्मांड के खाली स्थान में रमता रहता है, वही राम है। तो इस प्रकार राम शब्द का अर्थ यह है कि पूरे ब्रह्मांड में रम रहा है जो, वही राम है। अर्थात जो पूरे ब्रह्मांड में जो हर जगह है वहां पर राम है, और राम हमारे आराध्य हैं। मैं राम का दास हूं, तो इसलिए मेरे पास राम नाम का रसायन है, राम नाम की दवा। और इस चौपाई का जो रसायन शब्द है वो इसी शब्द की व्याख्या करता है। रसायन को अगर हम देखें तो रसायन की तीन परिभाषाएं होती हैं। पहला है पदार्थ का तत्वगत ज्ञान, दूसरा है लोहे से सोना बनाने का एक योग, और तीसरा है जरा या बीमारी या व्याधिनाशक औषधि। वैद्यों के अनुसार ये औषधि जो मनुष्य को सदा स्वस्थ और पुष्ट बनाए रखती है। अगर हम राम रसायन में रसायन शब्द का इस्तेमाल पहले तत्व अर्थात पदार्थ के तत्वगत ज्ञान पर करें तो हम कह सकते हैं कि हनुमान जी के पास राम नाम का पूरा ज्ञान था। पूर्ण ज्ञान होने के कारण हनुमान जी
भगवान राम के पास पहुंचने का एक सुंदर सोपान है, एक आसान सीढ़ी है। अगर आपने हनुमान जी को पकड़ लिया या हनुमान जी का आप ध्यान करते हैं तो आप भगवान राम तक पहुंच सकते हैं। उन तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप सीधे राम जी के पास पहुंचना चाहोगे तो वो कार्य मुश्किल होता है। अगर हम लोकाचार की बात करें, सामान्य जो समाज में व्याप्त है, तो वो उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से अगर हम किसी देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो सीधे नहीं मिल करके अगर हम किसी सांसद महोदय का या विधायक महोदय का सहारा लेते हैं तो हम आसानी से उनसे मिल सकते हैं। माता पार्वती से मिलने के लिए भगवान गणेश का सहारा, गणेश जी की अनुमति के बिना आप माता पार्वती से नहीं मिल सकते हैं। आपने पौराणिक कथाओं में भी सुना है कि भगवान शिव भी भगवान गणेश के बिना अनुमति के माता से नहीं मिल पाए हैं। तो इस प्रकार सीधे आप सुप्रीम पावर तक नहीं पहुंच सकते हो। अगर आप बीच में एक सोपान लगा लेते हो तो आपको पहुंचना आसान होगा। आप जमीन से किसी ऊंचाई पर सीधे छलांग लगा करके नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर उसी पर आप एक सीढ़ी लगा लें तो आपका पहुंचना आसान होगा। तो पहले जो इसका अगर हमने जो उसका डिटेल निकाला कि पदार्थ तत्व का ज्ञात ज्ञान, अर्थात अगर भगवान राम तक हमको पहुंचना है तो हम श्री हनुमान जी की सहायता से आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं, आसानी से उन तक हमारी अप्रोच हो सकती है। भगवान राम तक आसानी से पहुंचाने के लिए पहले हमें हनुमान जी के पास पहुंचना पड़ेगा। ये जो है पहला ज्ञान है, अर्थात ये इसकी पहली परिभाषा है। दूसरा है लोहे से सोना बनाने का एक योग। जो रसायन का जो दूसरा अर्थ है वो लोहा से सोना बनाने का एक योग होता है। इसमें अगर हम देखें तो उसे भी रसायन कहते हैं, जो एक यौगिक पदार्थ होता है जो लोहे से सोना बना देता है। अब अगर इसका यहाँ पर हम अर्थ लें कि यहाँ पर लोहा कौन है, तो हम ये समझते हैं कि जो संसार का सामान्य प्राणी है वो लोहा है। और अगर हमारे ऊपर या सामान्य प्राणी के ऊपर पवन पुत्र भगवान श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए तो हम लोहे से सोने में बदल जाएंगे। हनुमान जी के पास रामचंद्र जी का दिया हुआ लोहे को सोना बनाने का रसायन है, और अगर हम हनुमान जी के शरण में पहुंच जाएंगे तो हम साधारण प्राणी से उस रसायन को प्राप्त कर, अर्थात भक्ति की भावना को अपने ऊपर चढ़ा करके हम अपने आप को सोना बना लेंगे, अर्थात एक साधारण मूल्य से हम अपने आप को अमूल्य कर लेंगे। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पर। जो रसायन का तीसरा भाव है वो जरा व्याधि नाशक औषधि है, अर्थात बुढ़ापा और बीमारी को दूर करने वाली दवा। भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, किसी भी रोग, ताप, ज्वर, व्याधि को नष्ट करने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। इन रसायनों का पूरा स्टॉक भगवान हनुमान जी के पास है, जो भगवान राम की कृपा से उनके पास उपलब्ध है। अगर हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रही तो हम कभी भी किसी रोग या व्याधि से परेशान नहीं होंगे। हमारा शरीर और मन सदैव स्वस्थ रहेगा, और मन जब स्वस्थ रहेगा तो हमारे अंदर जो है भक्ति भावना बनी रहेगी, और मन के स्वस्थ होने से हमारे ऊपर पवन पुत्र हनुमान जी की और भगवान राम जी की कृपा बढ़ती जाएगी, और हम जो है हर प्रकार के बीमारी और व्याधियों से मुक्त रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि व्याधि का अर्थ केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि मानसिक परेशानियां भी एक प्रकार की बीमारी होती है। यह संस्कृत का एक शब्द है और साहित्य में एक भाव भी होता है। किसी भी प्रकार के कष्ट पहुंचाने वाली वस्तु को व्याधि
कहा जाता है। आयुर्वेद में इन सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने के लिए रसायन का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के अनुसार वह औषधि जो जरा और व्याधि का नाश करने वाली हो, वह दवा जिसके खाने से आदमी बुढ़ा या बीमार ना हो, उसको भी हम रसायन कहते हैं। ऐसी औषधि से शरीर का बल, आंखों की ज्योति और शरीर में अन्य तत्वों में वृद्धि होती है। इसके खाने का विधान युवावस्था के आरंभ से चलता है और अंत तक चलता रहता है। अगर हम देखें तो कुछ प्रसिद्ध रसायनों के नाम कि विज्ञ रसायन, ब्राह्मी रसायन, हरितकी रसायन, नागवाला रसायन, आमलक रसायन, ये सभी रसायन किसी ना किसी बीमारी की औषधि होते हैं। प्रत्येक रसायन में कोई एक मुख्य औषधि होती है और उसके साथ दूसरी अन्य औषधियां मिली रहती हैं। परंतु राम रसायन एक ऐसी औषधि है जिनमें हर प्रकार की व्याधियों को दूर करने की क्षमता होती है। यह राम रसायन भगवान हनुमान जी के पास उपलब्ध है। इस चौपाई का जो सामान्य अर्थ है वो तो हम ये मानते हैं कि आपके पास राम नाम की दवा है, लेकिन इन तीनों भावों से लगता है कि हनुमान जी के पास भगवान राम के नाम की एक ऐसी औषधि है जो पदार्थ तत्व ज्ञान के हिसाब से, औषधि के ज्ञान के हिसाब से या एक रसायन के हिसाब से जो कि लोहे को सोना बदल देता है, इन तीनों के अनुसार भक्ति मार्ग पर हमको ले जाता है और उसको ग्रहण करने से हमारे अंदर कोई भी विकार और कोई कमी या हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चौपाई का जो अगला वाक्यांश है, सदा रहो रघुपति के दासा, इसका सीधा साधा अर्थ है कि श्री हनुमान जी सदैव भगवान राम जी की सेवा में प्रस्तुत हैं, श्री रघुनाथ जी के शरण में रहें। हनुमान जी ने सदैव मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से भगवान राम की सेवा की है और इसी बात का भगवान राम से उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। तो आज जो हमने आपसे चर्चा किया वो हनुमान चालीसा की उस पंक्ति कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, उसमें हमने रसायन शब्द पर आपसे चर्चा किया है।